वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर क्लास 9th का चैप्टर जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल। उसमें एक थ्योरम आती है मिड पॉइंट थ्योरम, और उसमें बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती है कि हमें समझ नहीं आ रही है, हमें समझ नहीं आई है। तो आज हम उसी को समझेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम। पहले तो हम समझेंगे क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन कई बार आता है स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले तो हम उसकी स्टेटमेंट समझेंगे कि उसकी स्टेटमेंट क्या है। तो पहले तो हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखिए सभी नोट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सबसे पहले तो ये नोट करेंगे। तो क्या स्टेटमेंट है? द लाइन सेगमेंट joining the midpoints, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and also half of third side. तो सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बता रही है, क्या है इसकी स्टेटमेंट? कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। जैसे अब हम इसको फिगर के साथ समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। इस थ्योरम का मीनिंग समझना है। सबसे पहले तो मीनिंग समझेंगे इस थ्योरम का कि इस थ्योरम का मीनिंग क्या है, जो इसकी स्टेटमेंट है उसका मीनिंग क्या है। अगर कभी भी आपके पास एक ट्रायंगल हो और ट्रायंगल की किन्हीं दो, मान लो जैसे मैंने ए बी साइड ले ली यहां से, और इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने यहां पे डी, और ए सी का मिड पॉइंट ले लिया मैंने यहां पे ई। ये ए बी का मिड पॉइंट है और ये ए सी का मिड पॉइंट है। और अगर इन मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहे हैं, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन आपके पास बनेगी, कभी भी किसी भी ट्रायंगल में जब ऐसी कंडीशन बनेगी कि एक ट्रायंगल के अंदर किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट के ऊपर, मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट आ रहा है, तो आपके पास क्या आना चाहिए दिमाग में कि वो लाइन सेगमेंट जो है, वो जो तीसरी साइड बच गई है वो उसके पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा, उसके पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। तो ये चीज अपने माइंड में रखनी है इस थ्योरम को। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसका यूज होना है आपका आगे क्वेश्चंस में जाके। ओके, इसका आगे जाके क्वेश्चंस में यूज होना है। जब भी आपके पास किसी ट्राइंगल के अंदर ऐसी कंडीशन बने कि किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट दिए हों और उनको ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट आ रही हो, तो वो लाइन सेगमेंट जो होता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और उसका हाफ होता है। मींस इस कंडीशन में अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। ये आपने ध्यान रखना है। तो अभी हम इसको प्रूव करेंगे। अब हमने इसको प्रूव करना है, इस थ्योरम को शो करना है, हमने प्रूव करना। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, तो हम किस तरह से इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो आप नोट करें स्टेटमेंट को नोट करें, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि उसका मीनिंग क्या है, और अब हमने इसको प्रूव करना है। पहले नोट कीजिए यहां तक कि हमें स्टेटमेंट क्या है और उसका फिगर क्या है, और इसको मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मैं ये रब कर रहा हूं, सभी ने नोट कर लेना है। यहां पे मैं यहां पे रब कर रहा हूं इसे।
सबसे पहले देखिए, ये हमारा फिगर है, ये हमें फिगर गिवन है ए बी सी और डी और ई। तो क्या गिवन है हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ए बी सी हमें क्या गिवन है कि डी मिड पॉइंट है ए बी का, और अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए डी इक्वल टू बी डी। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या गिवन है हमें, ए डी इक्वल टू बी डी। हम क्यों लिख रहे हैं ये, क्योंकि हमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट हमारे पास जो ट्राइंगल है उसमें इस साइड का डी मिड पॉइंट है और ए सी का मिड पॉइंट क्या है ई, तो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, ए ई इक्वल टू ई सी। तो ये भी हमें गिवन है यहां पे, ए ई इक्वल टू ई सी, ये हमें गिवन है यहां पे। अब आपने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है आपने, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी एंड डीई इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। ये आपने प्रूव करना है कि ये जो है वो इसके पैरेलल है और ये इसका हाफ है, ये हमने प्रूव करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले जितनी मोस्टली थ्योरम्स होती है उसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम यहां पे, हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट सी है यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे जो बीई के पैरेलल हो। हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और डीई को आगे एक्सटेंड कर देंगे जो इस पैरेलल लाइन को कहां पे कट करेगा, एज पॉइंट एफ। ये आपके पास कंस्ट्रक्शन होगी। तो आप क्या लिखेंगे, ड्रॉ CF parallel to BA and extend DE up to F। सिंपल लिखो, आप सिंपल थिंग है, सिंपल चीज आप यहां पे लिखो। क्या किया आपने, आपने ये लाइन ड्रॉ की है इस लाइन के पैरेलल और डीई को एक्सटेंड कर दिया है उसी एफ पॉइंट तक। ओके, तो ये होगी हमारी कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं प्रूफ के ऊपर, हम प्रूफ पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपने यहां पे अपने माइंड में ये चीज याद रखनी है आपने। सबसे पहले हम जब मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सबसे पहला काम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इन दोनों ट्रायंगल को। ओके, इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE and ADE and CFE, ADE and ट्रायंगल CFE। सबसे पहले हमने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंट, आपको पता है जब भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, जब भी हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो एटलीस्ट उन दोनों ट्रायंगल्स के आपस में हमें कम से कम 3 पार्ट्स इक्वल प्रूव करने होते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले ये एंगल इस एंगल की इक्वल आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, आप नेम भी दे सकते हैं एंगल को, अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं यहां पे DAE एंगल
DAE इक्वल टू एंगल, आपने लिखा है यहां पे DAE, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका FCE। रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद सेकंड AE इक्वल टू CE, ये हमने ऊपर गिवन है हमें, AE इक्वल टू CE, क्योंकि E मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। और उसके बाद ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल AED, एंगल AED इक्वल टू एंगल CEF, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और इनके बीच की साइड आपस में इक्वल होगी। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बनेगी, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। सो बाई ASA रूल क्या लिखेंगे हम, ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFE। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हमारे पास। अब इसके बाद जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, जब दोनों ट्राइंगल्स प्रूव हो जाती हैं तो उन दोनों ट्राइंगल के जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं CPCT, जिसे हम कहते हैं CPCT। तो यहां पे अब आपने क्या, कौन कौन से पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे इनके, AD इक्वल टू CF। सबसे पहले तो आप ये लिखो AD इक्वल टू CF, DE इक्वल टू FE, DE इक्वल टू FE। ये इक्वल हो गए हमारे पास, ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया। इसके लिए रीजन क्या आ जाएगा आपका, CPCT। ओके, ये आ गया हमारे पास CPCT, दोनों के लिए CPCT लिख सकते हैं हम कॉमन। और ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन नंबर आ गया आपका 2। मैं नंबरिंग दे रहा हूं इनको क्योंकि इनका यूज करेंगे अभी हम आगे, इनका यूज होना है आगे। अब इसके आगे क्या लिखेंगे हम, हमें और क्या गिवन है, AD किसके इक्वल दे रखा है, AD इक्वल टू BD। तो आप लिख सकते हैं व्हाट AD इक्वल टू BD, ये हमें गिवन है, ये हमारे पास नंबर 3 आ गया। बट AD इक्वल टू BD, जो AD है वो BD के इक्वल है, तो इसलिए वो क्या आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आगे मैं लिख रहा हूं इस साइड पे, इसके आगे मैं इधर लिख रहा हूं, AD आपने अभी प्रूव किया है, AD CF के इक्वल प्रूव किया है, और AD आपका BD के भी इक्वल है। ओके, AD जो है वो आपका BD के भी इक्वल है, और AD आपका CF के भी इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, देखिए 1 इक्वेशन ये है और 3 इक्वेशन ये है यहाँ पे। तो AD CF के भी इक्वल है, AD BD के भी इक्वल है। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि BD और CF दोनों क्या है आपस में इक्वल। फ्रॉम 1 and 3 CF इक्वल टू BD, CF इक्वल टू BD, और ऑल्सो CF पैरेलल टू BD। ये जो CF है वो BD के पैरेलल भी है। ये क्यों है पैरेलल, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये लाइन जो है वो हमारी इस लाइन के पैरेलल है। तो CF पैरेलल टू BD, दैट इज बाय कंस्ट्रक्शन। So in quadrilateral BCFD, इन क्वाड्रिलेटरल BCFD क्या आ गया हमारे पास,
CF equal to BD, CF parallel to BD. One pair of opposite sides is equal and parallel, is equal and parallel. तो यहां तक सभी नोट करेंगे, उसके आगे मैं इधर लिखने लगा हूं, सभी नोट करिए यहां पे। सभी ने नोट करना है यहां तक। अब देखिए, बी इन क्वाड्रिलेटरल BCFT वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। कौन सा वन पेयर हुआ? इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपका वन पेयर कौन सा? CF इक्वल टू BD भी हो गया और ये ऑलरेडी पैरेलल भी है। तो अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड का किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इक्वल एंड पैरेलल हो जाता है, कोई भी वन पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाती है? पैरेललोग्राम। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। सो इसके आगे मैं इधर लिख रहा हूं, सो BCFD इज पैरेललोग्राम। ये हमारी क्या बनेगी यहां पे? पैरेललोग्राम। सो यू कैन राइट, आप क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर DF parallel to BC and DF equal to BC, because opposite sides of parallelogram are equal and parallel. Opposite sides of पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। जब भी कोई पैरेललोग्राम आपके पास प्रूव हो जाती है, तो आप उसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो हमेशा आपस में इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो ये वाली साइड तो हमने प्रूव हो गई थी। तो अगर मतलब ये साइड, अगर एक साइड प्रूव होने का बाद इसको पैरेललोग्राम बोलेंगे, तो ये वाली जो साइड होंगी वो भी आपस में इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी। तो DF पैरेलल टू BC, अगर DF पैरेलल टू BC है, दैट मींस DE इज आल्सो पैरेलल टू BC। क्यों लिखेंगे? क्योंकि DF जो है, DE जो है वो DF का ही जो वो पार्ट है, बिकॉज DF पैरेलल टू BC। क्योंकि अगर DF पैरेलल है तो DE भी पैरेलल होगा। तो ये प्रूव हो गया। ऑल्सो DF इक्वल टू BC, तो हम DF को क्या लिख सकते हैं? DE प्लस EF, DE प्लस EF। और DE प्लस EF क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये DF है और DF के पार्ट्स हैं DE और EF, तो हम लिख सकते हैं DE प्लस EF। और हमने प्रूव किया था सेकंड पार्ट में DE इक्वल टू EF, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? DE प्लस DE, बिकॉज फ्रॉम टू, आपने नोट किया होगा, फ्रॉम टू DE इक्वल टू FE। तो ये क्या बन गया हमारे पास? 2 टाइम्स DE इक्वल टू BC, और यहां से DE कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ BC। तो ये आपका यहां पे थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगी। यहां पे आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप यहां तक नोट कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो प्रूव होगी। और मैनी टाइम्स ये थ्योरम जो है बहुत बार
5 मार्क्स में भी आई हुई है। मैंने देखा है बहुत सारे स्कूल्स में ये वाले जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स में आया हुआ है, और अगर आप अच्छे से इसको तैयार करते हैं तो आप अपने 5 मार्क्स भी पक्के करते हो एग्जाम में। मोस्टली बहुत बार रिपीट होती है, बहुत बार रिपीट होती है एग्जाम में, और अगर अच्छे से आप इसको रेडी कर लेते हैं और एग्जाम में आ जाती है तो आप अपने 5 मार्क्स कभी भी उसमें कम नहीं कर पाएंगे। 5 मार्क्स आपके पक्के होंगे होंगे अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ के करते हैं। बहुत इजी है, सभी ने प्रैक्टिस करनी है, स्टेटमेंट को समझना है, और इसका क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कैसे करना है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो सभी नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिड पॉइंट थ्योरम की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।